अगर आपके बैंक अकाउंट से भी PMJJBY स्कीम के नाम पर 436 और PMSBY स्कीम के नाम पर पैसे कट चुके हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये पैसे क्यों कट रहे हैं और इन्हें कैसे बंद कराया जा सकता है और आगे दोबारा कटने से कैसे बचा जा सकता है और ये रिफंड कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार की बीमा योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत हर साल आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए पैसे कट जाते हैं। कई लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उनका बैंक अकाउंट इस योजना से जुड़ा हुआ है और अचानक जब अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तब लोगों को पता चलता है। आमतौर पर यह राशि मई और जून के बीच काटी जाती है, यानी 1 मई से लेकर 30 जून तक किसी भी समय आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में भी 436 या दूसरी कोई राशि कटी है और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको अपनी होम ब्रांच जाना होगा। होम ब्रांच मतलब वही शाखा जहां आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था। वहां जाकर आपको एक आवेदन यानी एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आपको लिखना होगा कि आप इस बीमा योजना को बंद करवाना चाहते हैं। एप्लीकेशन में आपको अपना नाम, आपका नंबर, मोबाइल नंबर, पता और सही भरना होगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लगानी पड़ सकती है। जब आप यह आवेदन बैंक में जमा कर देते हैं, तो बैंक कर्मचारी आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे और आमतौर पर 24 से 48 घंटे के अंदर यह ऑटो डेबिट सुरक्षा बंद हो जाएगी। दोस्तों, कई बार लोग तब बैंक जाते हैं जब उनके पैसे कट चुके होते हैं। ऐसे में अगली बार पैसे ना कटे, इसके लिए समय रहते आवेदन देना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो एक और तरीका लोग अपनाते हैं, क्योंकि यह राशि मई और जून के बीच में कटती है। इसीलिए कुछ लोग उस समय अपने अकाउंट में बैलेंस ही नहीं रखते। जब अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता तो ऑटो डेबिट फेल हो जाता है और कई मामलों में पॉलिसी अपने आप बंद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके को अपनाने से पहले बैंक की शर्तें ज़रूर समझ लें, क्योंकि हर बैंक का नियम थोड़ा अलग हो सकता है। कुछ मामलों में बैंक बाद में फिर से पैसा काटने की कोशिश भी कर सकता है। इसीलिए सबसे सुरक्षित तरीका है बैंक जाकर अब उसके लिए आवेदन कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो पैसा पहले ही कट चुके हैं, क्या उनका रिफंड मिल सकता है? दोस्तों, आमतौर पर इन योजनाओं में कटे हुए पैसा सीधे रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि यह बीमा प्रीमियम माना जाता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट से गलती से डबल कटौती हुई है या बिना अनुमति के पैसा कटा है, तो आप बैंक में शिकायत ज़रूर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी यह योजना के लिए सहमति नहीं दी है, फिर भी पैसा कट रहा है, तो बैंक से पूरा विवरण मांगने का आपका अधिकार है। दोस्तों, अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैंक अपने मन से पैसा काट लेता है, लेकिन असल में जब भी आप नया अकाउंट खुलवाते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं, उस समय कई बार इन बीमा योजनाओं के लिए भी आपकी सहमति ले ली जाती है। कई लोग बिना पढ़े फॉर्म साइन कर देते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका अकाउंट किसी बीमा योजना से या इंश्योरेंस से लिंक है। इसीलिए जब भी आप बैंक में कोई नया फॉर्म भरें तो उसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। खासकर जहां ऑटो डेबिट, इंश्योरेंस या बीमा योजना लिखा हो, उसे सावधानी से पढ़ें। अब बात करते हैं कि आखिर ये PM योजना है क्या, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर पैसे कट रहे हैं तो इसके बदले में फ़ायदा क्या मिलता है। इस PM योजना में आपको इंश्योरेंस योजना मिलती है, जिसमें अगर बीमा धारक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है या इसमें परिवार को लगभग 2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं PMSBY योजना दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर बीमा राशि दी जाती है। सरकार का उद्देश्य यह है कि कम पैसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बीमा सुरक्षा मिल सके, लेकिन परेशानी तब होती है जब लोगों को सही जानकारी नहीं दी जाती। कई बुजुर्ग लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि उनके अकाउंट से हर साल पैसा कट रहा है, और कुछ लोगों को तब पता चलता है जब बैंक बैलेंस कम दिखाई देता है। अब यहाँ एक और बड़ी बात आती है, अगर आपने यह योजना बंद करवा दी है या बाद में दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझकर फैसला लें।
अगर आपको लगता है कि यह बीमा योजना आपके परिवार के लिए ज़रूरी है तो इसे चालू रखें, क्योंकि कई बार छोटी सी बीमा राशि भी मुश्किल समय में परिवार के बहुत काम आती है। लेकिन अगर आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो बैंक से लिखित पुष्टि ज़रूर लें और आपकी ऑटो डेबिट सुविधा जो है उसको बंद कर चुकी होगी। सिर्फ मौखिक बातों पर भरोसा ना करें। इसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट को हर महीने चेक करना शुरू करें, क्योंकि कई बार लोग सालों तक यह नहीं देखते कि उनके अकाउंट से कौन कौन सी सर्विस के पैसे कट रहे हैं। आजकल बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई के समय पर छोटी छोटी कटौती भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं और उनके अकाउंट से भी समय समय पर चेक करते रहें, क्योंकि कई बार उनके अकाउंट से भी बिना जानकारी के ऑटो डेबिट चलता रहता है। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर बैंक में आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही तो बैंक के कस्टमर केयर या बैंक के आरबीआई शिकायत पोर्टल पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्राहक का यह अधिकार है कि उनके अकाउंट से कौन सा पैसा क्यों कट रहा है, इसकी पूरी जानकारी उसे दी जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान यह जो भी कस्टमर है वो अगर ये सुविधा चालू रखना भी चाहता है तो वो अगर उसका पैसा कट भी रहा है तो उसे पता ही नहीं होता है कि जब हमारी इसी सिचुएशन आएगी तो हम इसकी सुविधा कैसे लें, हमें कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंक ये चीज़ें नहीं बताती। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और ज़रूरी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि अगर उनके अकाउंट से हर साल पैसा कट रहा है तो उन्हें कोई मैसेज या सूचना मिलती है। तो इसका जवाब है हाँ। ज़्यादातर बैंकों में जब ऑटो डेबिट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आता है, लेकिन जिन लोगों का मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट नहीं है उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती। इसीलिए तुरंत अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक करें, अपडेट ज़रूर करवा लें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग बैंक अकाउंट होते हैं और गलती से 2 अकाउंट से बिना बीमा प्रीमियम कटने लगता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत बैंक में शिकायत करें, क्योंकि नियम के अनुसार एक व्यक्ति के लिए एक ही बार यह योजना लागू होती है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर ऑटो डेबिट और ईसीएस सेक्शन ज़रूर चेक करें। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से कौन कौन सी सेवाएं से पैसे कट रहे हैं। इससे भविष्य में किसी भी अनजान कटौती से बचा जा सकता है। एक और ज़रूरी बात है कि अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उन्हें बैंक से जुड़े हर नियम की जानकारी देते रहें, क्योंकि आजकल छोटी सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी समय समय पर बदलती रहती है, इसीलिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये पूरी जानकारी आपके बैंक अकाउंट से कटने वाले 436 और दूसरी बीमा योजनाओं के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग बिना जानकारी के पैसे कटने से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर